Hello, guys. Welcome to all of you in this channel whose name is UPSC PCS Academy. तो फ्रेंड्स आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अप्रैल 2024 का करंट अफेयर. ओके, हमने मार्च 2024 तक का किया है और आज अप्रैल का करेंगे, राइट. और ये कहाँ से कर रहे हैं हम लोग? तो एसपीडी मैगजीन से कर रहे हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं. एंड हाँ, आप लोगों को ज़रूर यदि अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें प्लीज़. ओके, एंड कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिए, ठीक है, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों एग्ज़ाम्स वगैरह का. मैंने काफ़ी एग्ज़ाम्स निकाले हैं, ठीक है. तो आई हैव द नॉलेज, राइट नॉलेज, ठीक है. बिकॉज फॉर क्वालिफाइंग एनी एग्ज़ाम्स you definitely need a good level of guidance, and I am ready to give you guidance, okay, always. तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना विलम्ब किए हुए. तो फर्स्ट जो करंट अफेयर है वो है आपका 1 अप्रैल 2024 का. इसमें क्या बोला कि भाई किसे हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 को हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है. 2024 को किसे हॉकी इंडिया अवार्ड्स में हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है. तो ये आपका हार्दिक सिंह तथा सलीमा टेटे, ठीक है. हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे. एंड नेक्स्ट जो दिया है वो आपका अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष का समापन कहाँ पे किया गया? तो रोम में किया गया है ना. बाजरा वर्ष मिलेट्स ईयर जो था ना वो हमने घोषित किया था, इंडिया के एफर्ट से किया गया था और उसका समापन हुआ है. तो ये हुआ था आपका 2024 में, 1 अप्रैल को समाप्त कर दिया गया. और इसके बाद का जो पीरियड है ना, ये जो है ना इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमिलियर्स है, यानी जो ऊँट वगैरह और उनकी जो प्रजातियां हैं उनका एक अंतर्राष्ट्रीय वर्ष यूनाइटेड नेशंस में भी मनाया जा रहा है, ठीक है. नेक्स्ट जो है, किस राज्य की जनजातीय पोशाक रिगनाई पाचरा को जीआई टैग मिला है फ्रेंड्स? तो हो जाएगा त्रिपुरा, याद रखेंगे, है ना. किस राज्य की जनजातीय पोशाक है जिनका नाम है रिगनाई पाचरा, और ये है आपका त्रिपुरा. कौन सा देश संस्कृति के अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं? नेपाल. एटीपी रैंकिंग इतिहास में दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी कौन है? तो नोवाक जोकोविक. ओके, नोवाक जोकोविक जो है काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर है और इन्होंने अभी जो ओलंपिक जो हुआ था गेम पेरिस में, वहाँ पे भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है टेनिस में, है ना. तो ये जो है आपका दुनिया का सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी है. मतलब नंबर 1 रैंकिंग जो है ना अभी तक का इतने ज़्यादा एज में किसी को भी नहीं मिला था. नेक्स्ट, किस राज्य के राज्यपाल ने परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया? परमवीर चक्र उद्यान नाम है इस उद्यान का. तो यह तमिलनाडु. किसके द्वारा एआई संचालित डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर सारा नाम है इसका प्रारंभ किया गया? तो ये देखिए WHO, है ना. कहाँ बांसुरी को जीआई टैग मिला है? तो पीलीभीत में, है ना. कहाँ की बांसुरी को जीआई टैग मिला है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका पीलीभीत. पीलीभीत कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है. पीलीभीत एक टाइगर रिजर्व भी आपको पता होगा, तो याद रखिए इस चीज़ का, है ना. बांसुरी जो होता है, जो बजाने वाले, जो कृष्णा जी का फेवरेट इंस्ट्रूमेंट होता है ना, उन्हीं को जीआई टैग दिया गया. ऊपर में हमने पढ़ा किसके द्वारा एआई संचालित डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर सारा है इसका नाम है, प्रारंभ किया गया था WHO को, है ना. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ज्यूडिथ सुमीनामा तलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है? कांगो की, है ना. जूडिथ सुमीनामा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है दोस्तों? ये हो जाएगा कांगो की. आगे बात करेंगे हम लोग चीन ने किस प्रदेश में 30 स्थानों के नाम बदल दिए हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, है ना. चीन ने किस प्रदेश में 30 स्थानों के नाम बदल दिए हैं? तो अरुणाचल प्रदेश. और यहाँ पे हमने देखा था कांगो के बारे में कि जूडिथ सुमीनामा तलुका जो है ना, ये कांगो कहाँ पे पड़ता है? तो ये अफ्रीकन कंट्री है, याद रखेंगे, है ना. अफ्रीकन कंटिनेंट में पड़ता है. नेक्स्ट देखिएगा ना, भारत की पहली एआई आधारित फिल्म टेलर लॉन्च हुआ, इसका नाम क्या है? तो इरा. एआई आधारित फिल्म का टेलर लॉन्च किया गया है. ओके, जो टेलर होता है फिल्म से पहले जो आता है 2 मिनट्स के, उसके बारे में बात किया जा रहा है. ये आधारित है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित है, ठीक है. और देखिए इसका नाम क्या था? इरा रखा गया, इरा, याद रखेंगे हम लोग. 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप किसने जीत लिया है? महाराष्ट्र ने जीता है. खो खो प्रतियोगिता महाराष्ट्र ने जीता है. ऑपरेशन संकल्प किस क्षेत्र से है? तो समुद्री सुरक्षा से है ना. याद रखेंगे दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ऑपरेशन संकल्प का बात किया जा रहा है, किस क्षेत्र से संबंधित है ऑपरेशन? तो ये समुद्री सुरक्षा से है. किस देश ने केवल भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीजा की शुरुआत किया है? तो ये जापान किया है. किस देश ने केवल भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीजा की शुरुआत किया है? तो जापान किया है ना.
ये भारतीय पर्यटन के लिए पर्यटकों के लिए जो है ना ई वीज़ा का शुरुआत किया गया तो जापान किया है। कौन सा देश बिम्स्टेक चार्टर को स्वीकृति प्रदान करने वाला 7th देश बन गया फ्रेंड्स? तो ये नेपाल है ना। नेपाल जो है ना वो क्या करेगा, बिम्स्टेक चार्टर को इन्होंने स्वीकृति कर दिया है। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म आपको पता होगा, इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल इनिशिएटिव फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक्स कॉपरेशंस, है ना, बिम्स्टेक बोलते हैं। आगे देखिए हम लोग बात करेंगे भारत के शीर्ष रैंक शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अर्जुन एरिगेसी भारत के शीर्ष रैंक शतरंज खिलाड़ी है, इनका नाम है अर्जुन एरिगेसी। 2024 को जो 4 अप्रैल 2024 को कैंसर के लिए भारत की घरेलू जीन थेरेपी कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो आईआईटी मुंबई में किया गया है ना। ये क्या किया गया? तो कैंसर के लिए भारत की घरेलू जीन थेरेपी है और आईआईटी मुंबई में लॉन्च किया गया। किस राज्य सरकार ने कानून निर्माण प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका को चुनौती दे दी है? तो ये केरला है ना। कानून निर्माण प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका को चुनौती दिया है केरला। किस राज्य सरकार ने कानून निर्माण प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका को चुनौती दिया? यहाँ पे अक्सर फाइट चलता रहता है ना, राज्यपाल और इसके बीच में, सीएम के बीच में, आपको पता होगा। प्लस तमिलनाडु है, वहाँ पे भी कुछ इशू हुआ था, जो मेडिकल बिल है एक उनके द्वारा हुआ था, है ना। तो जहाँ पे भी मतलब वो रूलिंग पार्टीज जो बीजेपी है वो मान लो नहीं है स्टेट्स में, दूसरी पार्टियाँ हैं, तो डेफिनेटली गवर्नर के साथ थोड़ा क्लैश होता है, ये नेचुरल सी बात है। नेक्स्ट, दुनिया के सबसे शक्तिशाली लेजर कहाँ विकसित किया गया? तो रोमानिया में किया गया। सबसे ज़्यादा शक्तिशाली लेजर है रोमानिया में किया गया। रोमानिया कहाँ है? तो यूरोप में पड़ता है। डीआरडीओ ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो अग्नि प्राइम का किया है ना। अग्नि प्राइम का है ना सफल परीक्षण किया गया। युवाओं को मतदाता के लिए प्रेरित करने के लिए ईसीआई ने किसको शामिल किया था? आयुष्मान खुराना को किया है। युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए ईसीआई ने किसको शामिल किया? आयुष्मान खुराना को किया है। किस बैंक ने महिलाओं के लिए हेल्थ केयर ऋण और बचत खाते लॉन्च किया? तो केरला बैंक किया है। भारोत्तोलन, विद्या रानी देवी ने भारोत्तोलन विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य जीता है ना। इंपॉर्टेंट चीज़ है, भारोत्तोलन जो होता है वेट लिफ्टिंग, इसका वर्ल्ड कप हुआ, इसमें विद्या रानी जी ने कांस्य पदक जीत लिया है। नेटो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस बनाया था? 75वां बनाया। कहाँ पुरातत्विक उत्खनन ने 12,000 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है? तो यह गुजरात, ठीक है, गुजरात में क्या क्या पता चला है? तो पुरातत्विक उत्खनन से 52,000 जो है ना ईयर्स ओल्ड हड़प्पा बस्ती का पता चला है, तो गुजरात है। गुजरात में आपको पता होगा लोथल जो है यहीं पर है, धौलावीरा है गुजरात में। ये सारे क्या है? ये सारे आपके जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, उसी के साइट्स माने जाते हैं। और आपको पता होगा कि सबसे बड़ा साइट्स जो इंडिया में है वो कौन सा है? बताइए। ये होगा राखी गढ़िया, हरियाणा में पड़ता है दोस्तों। और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का इंडिया में जो सिचुएटेड है उसमें सबसे बड़ा है ना। ओवरऑल पूछा जाएगा आपको सबसे बड़ा साइट्स कौन है इंडस वैली का, तो आपको पता है क्या? नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ। ये देखिए हड़प्पा जो होता है ना, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, तो वो सबसे बड़ा साइट्स है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे 5 अप्रैल 2024 के बारे में दिया ना। किसने एससीओ सुरक्षा परिषद की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि का नेतृत्व किया? तो अजीत डोभाल ने किया फ्रेंड्स। आगे देखिए इसमें दिया कौन सा पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बन गई है? तो बिल्किस मीर बन गई है ना। कौन पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। पहली है, जो भी चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताया कि देखो जो भी चीज़ें फर्स्ट जो होती है ना, चाहे वर्ल्ड में हो या इंडिया में हो, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लिखा है भाई कौन जो है पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी बनी है? विल्किस मीर। सेना ने वायु रक्षा मुद्रा को बढ़ाने के लिए किस प्रणाली को शामिल किया है? तो आकाश तीर, है ना। इंपोर्टेंट चीजें हैं। सेना ने वायु रक्षा मुद्रा को बढ़ाने के लिए, ठीक है, बढ़ाने के लिए क्या बोला है? किस प्रणाली को शामिल किया है? तो यह जगह आकाश तीर। फिर देखो इसमें दिया है भारत कब तक परमाणु ऊर्जा को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है दोस्तों? तो 2047, है ना। 2047 तक हमने जो है ना परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। 5 अप्रैल 2024 को 15वीं CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो SJVN लिमिटेड को किया गया। EIU की रिपोर्ट के अनुसार व्यापार करने के लिए दुनिया का सबसे अच्छा बेस्ट जगह कौन सा है? तो सिंगापुर है। गुड, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये देखिए पूरे वर्ल्ड में जो है ट्रेड करने के लिए सबसे अच्छा कंट्री या सबसे अच्छा जगह पूछा जा रहा है, तो एक सिंगापुर है ना। यानी कि वहाँ पे काफ़ी एटमॉस्फेयर जो होता है बिजनेस के लिए वो काफ़ी सही है, गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्टिव है, पॉलिसीज़ वगैरह जो गवर्नमेंट के हैं वो भी काफ़ी ईजी होता है, तो इन सब चीज़ों से ये फेवरेट हो गया लोगों का।
बिजनेस करने के लिए। नेक्स्ट देखो क्या दिया कि कहाँ तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच आयोजित किया गया, तो ये लक्षद्वीप में किया गया है ना। कहाँ पे तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच आयोजित किया गया है, तो लक्षद्वीप में किया गया। ठीक है, तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच आयोजित किया गया तो लक्षद्वीप में किया गया। आगे देखिए हम लोग बात करेंगे किसको HICSA 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया, तो कपिल भाटिया को। HICSA 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया कपिल भाटिया को। फिर इसमें दिया 14 अप्रैल 2024 को आई वाडा की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामले किस देश में पाए गए हैं। ओके, इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। तो देखो भारत में काफी चिंताजनक बात है, सबसे ज्यादा जो डोपिंग का जो केस है तो देखो ये इंडिया में है ना, जो कि काफी चिंताजनक बात है और ये इम्प्रूव करने की जरूरत है हम सबको। आगे बात करेंगे हम लोग किसे WEF यंग ग्लोबल लीडर 2024 में नामित किया गया, शाश्वत गोयन का। भारत सरकार ने कब तक यूरिया आयात समाप्त करने की योजना बनाई है, तो 2025 है ना। भारत सरकार ने कब तक यूरिया आयात समाप्त करने की योजना बनाई है, 2025। किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार कर दिया है, तो सिंगापुर ने किया है। ठीक है, सिंगापुर ने देखो क्या किया कि राष्ट्रमंडल जो खेल होता है 2026 में होने वाला था, तो इसको रिजेक्ट कर दिया इन्होंने, बोला कि भाई हमारे पास उतने फंड नहीं है, हम नहीं करेंगे। ठीक है, सिंगापुर है। आगे देखिए इसमें दिया कि 10,000 मेगावाट रीन्यूएबल एनर्जी को पार करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बनी है, तो ये अडानी ग्रीन है। क्या है ये, तो 10,000 मेगावाट रीन्यूएबल एनर्जी को पार करने वाली भारत की पहली कंपनी है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे किसके द्वारा वॉइस क्लोनिंग टूल जो है ना, वॉइस इंजन का कार्यान्वयन किया गया, तो ये हो गया ओपन AI। क्या है, किसके द्वारा वॉइस क्लोनिंग टूल वॉइस इंजन का कार्यान्वयन किया गया। वित्तीय समूह पेंडोपैथ की रिपोर्ट के अनुसार कब तक भारत का बाजार पूंजीकरण $10 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा, 2030 है ना। ये दिया है कि वित्तीय समूह पेंडोपैथ की रिपोर्ट के अनुसार कब तक भारत का बाजार पूंजीकरण $10 ट्रिलियन तक पहुंचेगा, तो 2030 तक पहुंचेगा दोस्तों। आगे इसमें देखिए किसे ग्लैमर एंड लाइफ स्टाइल्स अवार्ड 2024 में सम्मानित किया गया है, तो जगह डॉक्टर निकेश चैन है ना। किसे ग्लैमर एंड लाइफ स्टाइल अवार्ड 2024 में सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर निकेश चैन। किस देश के लिए आवश्यक वस्तुओं को अब तक के सबसे बड़े निर्यात कोटे को मंजूरी दी गई है, मालदीव। भारत ने किस देश के लिए आवश्यक वस्तुओं के अब तक के सबसे बड़े निर्यात कोटों को मंजूरी दिया है, मालदीव। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलन है मीराबाई चानू। ठीक है, तो देखो ये दिया है कि पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय जो वेट लिफ्टर जो है वो है मीराबाई चानू। विश्वकर्मा पुरस्कार जो है ना, CITC विश्वकर्मा पुरस्कार किसने जीत लिया है, तो गेल ने जीता। गेल क्या है, तो एक महारत्ना कंपनी है ना, बेल गेल, आपने सुना होगा, तो ये है गेल। आगे देखिए इसमें दिया है कि आंकड़ों के अनुसार कितने लाख उपयोगकर्ताओं ने RBI के डिजिटल मुद्रा को अपनाया है, तो 50। कितने लाख उपयोगकर्ताओं ने RBI की डिजिटल मुद्रा को अपनाया है, 50। किस IIT ने सरलीकृत 5G प्रायोगिक लाइसेंस लॉन्च किया, तो IIT मद्रास है ना। किस IIT ने सरलीकृत 5G प्रायोगिक लाइसेंस लॉन्च किया है, तो IIT मद्रास ने किया है। लैंसेट अध्ययन ने कब तक प्रोस्टेट कैंसर के मामले दोगुना होने का संभावना व्यक्त किया है, 2040। IPL में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो ये विराट कोहली बने हैं। खुबानी खिलना महोत्सव जो है वो कहाँ पर शुरू हुआ है, तो ये लद्दाख में हुआ है ना। खुबानी खिलना महोत्सव लद्दाख। भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ जलीय केंद्र का उद्घाटन किया, तमिलनाडु। भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ पर जलीय केंद्र का उद्घाटन किया, तमिलनाडु में। किस देश के जॉन टिनिसवुड को दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति घोषित किया गया, तो ब्रिटेन को है ना। ब्रिटेन का एक बंदा है जिसका नाम है जॉन टिनिसवुड, बंदा नहीं दादाजी बोल सकते हो, और ये दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति है, अभी तक जिंदा है। गुड। नेक्स्ट देखो दिया है क्या कि कहाँ पे मतदाताओं के बीच चुनाव संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए बूथ राब्ता वेबसाइट लॉन्च किया गया, तो ये पंजाब हो जाएगा ना। क्या दिया है कि कहाँ पे मतदाताओं के बीच चुनाव संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए बूथ राब्ता, पंजाब। जर्मनी लोकतंत्र पुरस्कार दिया गया है यूलिया नवलनया। किस राज्य के मिराज शहर में बने सितार तानपुरा को GI टैग दिया गया है,
महाराष्ट्र। किस राज्य के मिराज शहर में बने सितार तानपुरा को जीआई टैग दिया गया? महाराष्ट्र। त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली। त्रिसेवा सम्मेलन है दोस्तों, है ना, जिसका नाम है परिवर्तन चिंतन, कहाँ पे आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। भारत ने किस देश में स्थित हुए बंदरगाह पर परिचालन नियंत्रण हासिल किया है? म्यांमार। भारत ने किस देश में स्थित हुए बंदरगाह पर परिचालन नियंत्रण हासिल किया है? तो म्यांमार है। सितवे पोर्ट आपको पता होगा, है ना, म्यांमार और इंडिया के बीच में ये है, ठीक है। और इससे क्या होगा कि हम लोग जो नॉर्थ ईस्ट जाने का रास्ता हमारा इजी हो जाएगा, क्योंकि हम बहुत घूम के जाना पड़ता है। सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर जो है, जिसको चिकन नेक भी बोलते हैं, आप लोग पता होगा, है ना, उधर से हम लोग बाय रोड जाते हैं। लेकिन जब ये चीज़ें चालू हो जाएगा तो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, और इवन बांग्लादेश जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हम लोग बंगाल से लेकर के म्यांमार होते हुए नॉर्थ ईस्ट चले जाएंगे, है ना। नेक्स्ट, किस देश की सेना माउंट एवरेस्ट ने कचरा इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाएगी? नेपाल। भारतीय सेना को किस देश ने पोर्टेबल ईगला एस वायु सुरक्षा प्रणाली मिली है? तो ये रसिया है। इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। और हाँ, हाल ही में इससे रिलेटेड एक चीज न्यूज हमने पढ़ा था, आई थिंक लास्ट किसी मंथ में था, आई थिंक मार्च में था, कि हमने जो यूक्रेन है उनको एक पोर्टेबल हॉस्पिटल टाइप का कुछ होता है ना, वो हमने भी गिफ्ट किया है, जो मोदी जी गए थे तो उन्होंने दिया था, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, इंगला एस जो वायु सुरक्षा प्रणाली है, और ये रसिया से मिला है इंडिया को। नेक्स्ट, एयर इंडिया ने किसी वैश्विक हवाई अड्डा परिचालन प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो जयराम सनमुगम। किस देश ने रूस से सर्वाधिक कच्चे तेल का आयात किया है? चीन। रूस से सबसे ज्यादा जो कच्चा तेल का आयात किया है तो है चीन। ईसीआई ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो सुविधा पोर्टल। सुविधा पोर्टल जो है ना, ईसीआई ने लॉन्च किया था। किस देश ने नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा पेश किया है? तो जिम्बाब्वे ने, है ना। किस देश ने नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा पेश किया? जिम्बाब्वे ने। भारत और किस देश ने सुरक्षा चुनौतियों का आंकलन कर आतंकवाद पर विचारों का आदान प्रदान किया है? कजाकिस्तान। ये जो था नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा जिम्बाब्वे है। और ये क्वेश्चन क्या है कि भारत किस देश ने सुरक्षा चुनौतियों का आंकलन कर आतंकवाद पर विचारों का आदान प्रदान किया? तो कजाकिस्तान है। उगादी उत्सव के बारे में दिया है, मनाया गया तो कर्नाटका, गोवा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। उगाड़ी, है ना, इन नवंबर्स की तरह होता है, और साउथ इंडिया वगैरह में और प्लस कुछ जो वेस्टर्न जैसे कि गोवा वगैरह में भी मनाया जाता है। मोंटे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रॉ मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? सुमित नागल। गणगौर महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया? राजस्थान। क्या है? तो गणगौर महोत्सव 2024 में मनाया गया, कहाँ पर? तो राजस्थान में मनाया गया है। कौन सा देश हेपेटाइटिस के मामले में देश पर शीर्ष पर आया? तो चाइना रहा। इसरो की टीम को किस मिशन के लिए जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार के लिए चुना गया? चंद्रयान-3। इसरो की टीम को किस मिशन के लिए जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार? चंद्रयान-3। किस देश ने पहली बार अपनी जहाज आधारित रक्षा प्रणाली सी डोम तैनात की है? इजराइल। ये जो है आपका आयरन डोम जो है वो तो नॉर्मल है, और ये क्या है कि जहाज पर आधारित रक्षा प्रणाली है इनका, है ना, आयरन डोम की तरह ही है, बट ये सी डोम है, यानी कि जो पनिया जहाज होता है ना, पानी में जो शिप होता है उस पर यह तैनात होगा, इसलिए इसका नाम रखा गया सी डोम, है ना। अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गया? अफ्रीका के सबसे लंबी दौड़ लगाने वाले, जैसे रस कुक, ब्रिटिश है। ओके, रस कुक नाम का ब्रिटिश आदमी है जिन्होंने क्या किया, अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ लगा लिया है। नेक्स्ट जो दिया है वो है, किस आईआईटी ने त्वरित रोग पहचान करने वाले नैनो सेंसर का आविष्कार किया? तो आईआईटी जोधपुर हो जाएगा, है ना। ये क्या है? तो आईआईटी ने, किस आईआईटी ने त्वरित रोग पहचान करने वाले नैनो सेंसर का आविष्कार किया? तो आईआईटी जोधपुर है। फिर इसमें देखिए किससे राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच नियुक्त किया गया? तो हरिंदर सिंह को किया गया। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। हरिंदर सिंह जो है हॉकी का भी कोच है। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक? तो ये है एचडीएफसी बैंक, है ना। लक्षद्वीप आपको पता होगा, अभी चर्चा में था, क्योंकि हमारे मोदी जी जो है उन्होंने प्रमोट किया था लक्षद्वीप को कि भाई मालदीव मत जाओ, लक्षद्वीप घूम के आओ, क्योंकि अपना देश का पार्ट है, विदेश का है जाना, है ना। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीक होता है? डस्ट लीक हमेशा होता है किसके बीच? तो उज्बेकिस्तान और इंडिया के बीच में होता है। ब्रिटेन ने किस देश में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून को नियुक्त किया? तो भारत में। क्या बात है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, है ना। ब्रिटेन ने किस देश में अपनी पहली महिला, मतलब भारत में ब्रिटेन की तरफ से पहली लेडी जो एम्बेसडर है एक तरह से, ठीक है,
या हाई कमीशन बोल सकते हैं। तो ये है जिसका नाम है लिंडी कैमरून। ओके, वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो रूस रहा है। साइबर अपराध सूचकांक में रसिया जो है ना वो टॉप पर है। T20 क्रिकेट में 7,000 या अधिक रन बनाने वाले 8वें भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सूर्य कुमार यादव हो गया 8वें भारतीय खिलाड़ी है ना, 7,000 या अधिक रन। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो किर्गिस्तान में किया गया दोस्तों। एशियाई कुश्ती जो चैंपियनशिप 2024 है ना, किर्गिस्तान में खेला गया था। हारून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यूएसए रहा है। क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सी भारतीय यूनिवर्सिटी शीर्ष पर है? तो जेएनयू है। ओके, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सी भारतीय यूनिवर्सिटी टॉप पर है? जेएनयू। मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज की रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर है? वेनेजुएला। अच्छा, वेनेजुएला देखो टॉप मामला है, सबसे ज्यादा जो है क्रिमिनल लोग आपको यहीं पे रहते हैं वेनेजुएला में, है ना। मोस्ट क्रिमिनल कंट्री का रैंकिंग हुआ था तो वेनेजुएला जो है ना नंबर 1 पोजीशन मिला इसको। और हाँ, वेनेजुएला एक चीज और के लिए चर्चा में था, आई थिंक हमने लास्ट में डिस्कशन किया था कि यहाँ पे जितने भी आइस ग्लेशियर्स वगैरह है ना वो सब पिघल गया वेनेजुएला में ग्लोबल वार्मिंग के कारण। नेक्स्ट, गोंड पेंटिंग की जीआई टैग मिला है मध्य प्रदेश। गोंड जो है एक आदिवासी समुदाय है दोस्तों, और ये जो है आपका मध्य प्रदेश में मुख्यतः और इसके आसपास के एरिया में पाए जाते हैं। एंड जीआई टैग इनको गोंड पेंटिंग को मिला है मध्य प्रदेश का। अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है, रूस ने किया है ना। याद रखेंगे दोस्तों, पूछ देता है कभी कभी कि भाई अंगारा A5 रॉकेट जो है, अंगारा अंगारा एक वूल भी होता है, आपको पता होगा अंगारा वूल है ना। तो उसी तरह से यहाँ पर अंगारा A5 रॉकेट रूस है। अडानी ग्रीन ने कहा दुनिया का सबसे बड़ा नवीनीकरणीय ऊर्जा पार्क बनाया तो गुजरात। ठीक है, अडानी ग्रीन के बारे में दिया है कि उन्होंने क्या किया, दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बनाया गुजरात में है। डिजिटल सेवाओं के निर्यात में किसने चीन को पीछे छोड़ दिया है? तो भारत, है ना। डिजिटल सेवा के बारे में दिया गया कि भाई डिजिटल सेवाओं के निर्यात में किसने चीन को पीछे छोड़ दिया है? तो भारत ने छोड़ दिया। किसने विश्व साहित्य पुरस्कार जीत लिया है? तो ममता जी सागर, यानी कि कन्नड़ कवि है। किसने विश्व साहित्य पुरस्कार जीत लिया है? तो ममता जी सागर। ये देखो इंपोर्टेंट था क्योंकि डिजिटल सेवाओं के निर्यात में जो है ना इंडिया ने क्या किया, चीन को पीछे छोड़ दिया। अच्छी बात है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ईवी निर्यात करने वाली भारत की पहली बहुराष्ट्रीय कार निर्माता कौन बन गई है? तो होगा सिट्रोएन, है ना। इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है दोस्तों ईवी। ईवी बोले तो इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो जो है ना इंटरनेशनल मार्केट में ईवी जो है ना एक्सपोर्ट करने वाली भारत की पहली फर्स्ट जो है मल्टीनेशनल कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है जिनका नाम है सिट्रोएन। किस देश में पोइला बैसाख मनाया गया? बांग्लादेश। किस देश में पोइला बैसाख मनाया गया? बांग्लादेश। नासा ने सतत मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया? जापान के साथ। सतत, है ना, यानी कि कंटिन्यूअस ह्यूमन जो है ना इन्वेस्टिगेशन है, इसको बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो जापान। नेपाल में यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए किसने ई सेवा और हान पोखरा के साथ साझेदारी की है? तो यह जगह आपका फोन पे, है ना। फोन के बारे में दिया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, किसे हार्वर्ड द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया दोस्तों? तो ये हो जाएगा अवंतिका वंदनपू। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय महिला कैरम खिताब किसने जीता? रश्मि कुमारी ने जीता है। राष्ट्रीय महिला कैरम का खिताब जीत लिया है किसने? रश्मि कुमारी ने। भारत ने किस देश को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस उपहार में दिया? नेपाल। किस देश के बैडमिंटन खिलाड़ी जोनाथन क्रिस्टी ने एशिया बैडमिंटन खिताब जीता? इंडोनेशिया। किस देश के बैडमिंटन खिलाड़ी जोनाथन क्रिस्टी ने एशिया बैडमिंटन खिताब जीत लिया? तो ये हो जाएगा, इसका नाम है जोनाथन क्रिस्टी। जोनाथन क्रिस्टी। किसने मोंटे कार्लो मास्टर्स खिताब जीता है? तो ये हो जाएगा आपका स्टेफानोस सिसिफास। स्टेफानोस सिसिफास, है ना। अब देखिए इसमें दिया कि 500 जो है ना T20 छक्का लगाने वाला पहला भारतीय कौन बन गया है? रोहित शर्मा। ठीक है, रोहित शर्मा जो है ना ये आपका T20 में 500 जो है ना छक्का लगा दिया है और ये फर्स्ट इंडियन हो गया। गुड। कौन सा देश 60% कुप्रबती प्लास्टिक कचरे के लिए जिम्मेदार देशों की सूची में शामिल हुआ है? तो भारत है दोस्तों। ये क्या है? तो कौन सा देश 60% कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के लिए जिम्मेदार देशों की सूची में शामिल हुआ है? तो भारत। किसने ACM AM ट्यूरिंग अवार्ड जीता है? तो ये हो जाएगा AV
विक्टरसन। किस देश के दीपेंद्र सिंह ने एक ओवर में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? नेपाल। किस देश के दीपेंद्र सिंह ने एक ओवर में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया दोस्तों? तो ये हो जाएगा नेपाल। एक ओवर में 6 छक्का लगाया जाएगा, नेपाल है। ओके। केंद्र सरकार की ग्रीन क्रेडिट योजना को लागू करने में कौन सी इस पर है? तो मध्य प्रदेश। ठीक है। ग्रीन क्रेडिट कार्ड जो है ना, सबसे ज्यादा लागू किया जा रहा है एमपी में किया जा रहा है। 16 अप्रैल 2024 को महिंद्रा ने किस राज्य में 1200 करोड़ रुपए का हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना स्थापित करने की घोषणा बनाया? तो दोस्तों ये महाराष्ट्र हो जाएगा। फिर देखो इसमें दिया है ना, 16 अप्रैल 2024 को आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? सनराइजर्स हैदराबाद। ओके। आईपीएल जो भी हुआ है उसमें सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड जो है ना, सनराइजर्स हैदराबाद बना लिया। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम है धर्मशाला। धर्मशाला कहाँ पर है दोस्तों? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा एचपी। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग किया गया है, भारत का पहला स्टेडियम है। बेल ने क्वांटम टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया? तो आईटी मंडी है ना। बेल ने क्वांटम टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आईटी मंडी किया है। दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? तो हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, और ये आपका यूएसए में पड़ता है, अटलांटा है ना, वहीं पर है। इसके ऊपर हमने देखा था कि बीएल ने क्वांटम टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आईटी मंडी के साथ किया है। किसे विजडन के विश्व के अग्रणी क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया? तो पैट कमिंस तथा नेट साइवर ब्रांड है विजडन के विश्व के अग्रणी क्रिकेटर के रूप में शामिल किया गया। किस देश ने 130 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली एक्स्ट्रा मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण करने की घोषणा किया है? तो भारत ने क्या किया है? तो 130 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली एक्स्ट्रा मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण इन्होंने किया है। कहा कि उच्च न्यायालय ने पीएसएस 1978 के तहत व्यक्ति की हिरासत को रद्द कर दिया है? तो जम्मू कश्मीर। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीत लिया है? तो 9 पदक जीता है ना। अभी हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप हुआ था, उसमें इंडिया ने 9 पदक जीत लिया है। स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र अस्थायी मंच के 23वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया है? तो न्यूयॉर्क में किया गया दोस्तों, है ना। स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र स्थायी मंच के 23वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? तो न्यूयॉर्क में किया गया। डीआरडीओ द्वारा स्थापित भारतीय नौसेना के लिए मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये डुक्कू में किया गया है ना। ये क्या है? तो डीआरडीओ द्वारा स्थापित भारतीय नौसेना के लिए मूल्यांकन केंद्र, इसका नाम है स्पेस। ओके। उद्घाटन है कहाँ? इडुक्कू में। इडुक्कू कहाँ पर है? तो केरला में पड़ता है। यूएनएफपीए ने कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दोगुनी होने का अनुमान लगा लिया है? तो ये 77 वर्ष हो जाएगा, यानी कि 77 वर्ष में जो है ना, हमारा जनसंख्या दोगुना हो जाएगा। यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशंस जो है, ये आपका यूनाइटेड नेशंस का एक बॉडी है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डीआरडीओ ने निर्भय आईटीसीएम क्रूज मिसाइल्स का सफल परीक्षण कहाँ पे कर लिया है? तो ओडिशा में कर लिया है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? तो डीआरडीओ ने निर्भय आईटीसीएम क्रूज मिसाइल्स का सफल परीक्षण कर लिया है। कहाँ पे किया है? तो ओडिशा में किया है। विश्व का पहला मेनिंजाइटिस वैक्सीन किसने लॉन्च कर दिया है? तो नाइजीरिया ने किया है। ओके। किसे टाइम मैगजीन की दुनिया का 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया गया? तो ये आलिया भट्ट है। गुड, अच्छी बात है। आलिया भट्ट को क्या किया गया? तो टाइम मैगजीन की दुनिया का सबसे, मतलब 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया गया। क्या बात है, सही है। तिरंगा बर्फी के बारे में देखिए, जीआई टैग मिला है। कहाँ पर है? तो वाराणसी पे है। वाराणसी में तिरंगा बर्फी जो है ना, आप जाएंगे वाराणसी तो ज़रूर तिरंगा बर्फी खाइएगा आप, क्योंकि इनको जीआई टैग मिला है। तो डेफिनेटली ये काफ़ी टेस्टी होगी तिरंगा बर्फी, अच्छा नाम है। आगे देखो, इसमें दिया 3 दिवसीय सेतो मछिंद्रनाथ रथ यात्रा है ना। सेतो मछिंद्रनाथ रथ यात्रा जो है काठमांडू में शुरू हुआ है, संपन्न हुआ है। हॉकी इंडिया ने किसे वर्ष के आगामी खिलाड़ी के लिए असुंदा लाकरा पुरस्कार दिया है? तो दीपिका सोरेन को दिया गया है ना। आगामी हॉकी इंडिया ने क्या किया है? किसे वर्ष के आगामी खिलाड़ी के लिए असुंदा लाकरा पुरस्कार दिया है? तो दीपिका सोरेन को दिया गया है। आगे देखिए, इसमें दिया है संपत्ति के आधार पर एशिया प्रांत में शीर्ष 50 ऋणदाताओं में कितने भारतीय बैंक शामिल किए गए हैं? तो ये हो जाएगा 3।
संपत्ति के आधार पर एशिया प्रशांत में शीर्ष 50 ऋणदाताओं में कितना भारतीय बैंक शामिल हुआ है? तो 3 हुआ है। भारत ने किस देश को ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप दिया है? तो फिलीपींस। किसे भारतीय नौसेना का 26वां प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी। भारतीय नौसेना का जो है प्रमुख है त्रिपाठी जी। आगे देखेंगे हम लोग एएफएमएस और किस आईआईटी ने सैनिकों की स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान के लिए समझौता किया? आईआईटी कानपुर। किसे मैलकम आदिश एशिया पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया? तो उत्साह पटनायक को। मैलकम आदिश एशिया पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया तो उत्साह पटनायक को किया गया। फिर देखिए इसमें दिया है इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक हमने लक्ष्य रखा है दोस्तों। आगे देखो इसमें दिया है किसने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीत लिया? तो भारतीय मूल के प्रोफेसर कौशिक राजशेखर। किसी बैडमिंटन खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास लिया है? केंटो में मोटा है ना। किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास ले लिया है? तो इसका नाम है केंटो मोमेटा। किस राज्य सरकार ने 2024 से 25 की अस्थायी शिक्षा क्रमांक अनिवार्य कर दिया है? तो ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा, है ना। किस राज्य सरकार ने वर्ष 2024 से 25 से अस्थायी शिक्षा क्रमांक अनिवार्य कर दिया है? आंध्र प्रदेश। लिंक इट फॉरगेट इट अभियान रुपे चलाया है ना। रुपे जो है एक तरह का ये ऐप है जो कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह जो है ना वो प्रमोट किया जाता है इसके माध्यम से। अब देखो आगे इसमें दिया है ना फाइनेंशियल 2023 से 24 के बारे में। देखो क्या दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में शीर्ष पर रहा है तमिलनाडु रहा है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स की जो आइटम्स है ना वो तमिलनाडु से ही निर्यात किया गया है। एंड देन इसरो प्रमुख ने कहा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए दिगंतारा का मुख्यालय का उद्घाटन किया है? तो ये बंगलुरु जो है ना। इसरो प्रमुख ने कहा अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए दिगंतारा के मुख्यालय का उद्घाटन किया है? तो बेंगलुरु में। दिस इज इंपॉर्टेंट। आगे देखो इसमें दिया कहा 3 नए पुरातात्विक स्थलों की खोज की गई है? तेलंगाना में। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के पूर्ण सदस्यता के देश के अनुरोध को रोक दिया है? फिलीपींस, है ना। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के पूर्ण सदस्यता के किस देश के अनुरोध को रोक दिया है? फिलीपींस। ओके। नेक्स्ट देखिए दोस्तों इसमें दिया कि 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश जो है वो बन गया है ना। यानी 4 डेज वीक होता है जैसे हम लोग का होता है ना। 5 डेज वर्किंग है अभी, 7 डेज में है ना। मंडे टू फ्राइडे हम लोग ऑफिस जाते हैं एंड सैटरडे संडे हम लोग का चिल मारते हैं, जो भी करना है वो करते हैं अपना, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे जो है अब सिंगापुर ने क्या किया कि 4 डेज ही जाना पड़ेगा ऑफिस में, है ना। 4 दिन जो है ना वर्क वीक यहाँ पे होगा, 3 डेज ऑफ रहेगा वहाँ पे। और ये ऐसा करने वाला एशिया का पहला देश है दोस्तों। आगे देखो इसमें दिया है ना, ये सिंगापुर था पहला। आगे हम लोग बात करेंगे किसने यूपीआई पर क्रेडिट सेवाएं शुरू करने के लिए एनपीसीआई के साथ समझौता किया है? तो अमेजन पे ने किया है। फिर इसमें देखो आर्टेमिस समझौते के बारे में दिया कि शामिल होने वाला 38वां देश कौन बनेगा? स्वीडन हो गया। आर्टेमिस एकॉर्ड जो है, आर्टेमिस समझौते के शामिल होने वाला 38वां कौन सा देश बन गया? तो स्वीडन। किसे अंतरिक्ष विज्ञान में आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पावुलुडी सुब्बाराव, है ना। अंतरिक्ष विज्ञान में आर्यभट्ट सम्मान दिया गया पावुलुडी सुब्बाराव को। खेलो इंडिया जो है एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तिरंगा प्रतियोगिता में शीतल देवी ने कौन सा पदक जीता है? है ना। खेलो इंडिया एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग जो तीरंदाजी है दोस्तों प्रतियोगिता में, इसमें क्या बोला गया है कि भाई शीतल देवी जो है ना इनको कौन सा पदक मिला है? तो रजत यानी कि सिल्वर। तो देखो इसमें दिया है किसने सबसे कम लिम्बो स्केटिंग का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो ये लक्ष्मी वगानी, है ना। किसने सबसे कम लिम्बो स्केटिंग का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ओके, लक्ष्मी वगानिया। किसने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार जीता है? तो मोहम्मद सलेम, है ना। किसने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार जीता है? दिस इज कॉल्ड मोहम्मद सलेम। आगे बात करेंगे कि कहा कि सैम्पियन जनजाति ने पहली बार मतदाता में भाग लिया है? तो ग्रेट निकोबार, है ना। तो देखो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि सैम्पियन जो जनजाति है ये पीवीटीसी में आता है। पीवीटीसी आपको पता होगा, है ना,
प्राइमरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। सबसे ज़्यादा जो है इसकी संख्या उड़ीसा में है। टोटल नंबर संख्या जो है इनके लगभग 75 है। ठीक है। और सबसे सिंगल लार्जेस्ट जो ट्राइब जो पीबीटीसी का है दोस्तों, वो आपका है सहारिया ट्राइब। याद रखेंगे, सहारिया। ओके, तो ये सबसे सिंगल लार्जेस्ट पीबीटीसी है। भील जो है ना, वो ओवरऑल यदि आदिवासी पूछा जा रहा है तो वो भील हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखेंगे, किसे भारत में ओपन एआई का पहला कर्मचारी नियुक्त किया गया, तो प्रज्ञा मिश्रा। किसे भारत में ओपन एआई का पहला कर्मचारी है, तो ये हो जाएगा प्रज्ञा मिश्रा। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का टाइटल जीता है, तो ये जो डी गुकेश, है ना। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का टाइटल जीता है, तो डी गुकेश। भारतीय मिल्क ब्रॉड नंदिनी आगामी टी20 विश्व कप में किस टीम का स्पॉन्सर बना है, स्कॉटलैंड और आयरलैंड। फिर इसमें देखो दिया कि पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ है कुवैत, है ना। फिर इसमें दिया कि किसने छवियों को वीडियो में बदलने के लिए वासा 1 AI मॉडल की जो घोषणा किया, तो माइक्रोसॉफ्ट ने किया है भाई। आगे देखो, इसमें दिया है कि सूखा और भीषण गर्मी के लिए किस राज्य में लक्ष्मण तीर्थ नदी सूख गई है, कर्नाटक। ओके, तो देखो क्या है, सूखे और भीषण गर्मी के कारण किस राज्य में क्या है, लक्ष्मण तीर्थ नदी सूख गया, तो कर्नाटक में है। अब देखिए, इसमें दिया ना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में दिया कि पहली महिला कुलपति जो है ना, कौन नियुक्त हुई है, तो इनका नाम है नाइमा खातून। यानी कि अभी तक जो है ना, कोई भी जो कुलपति जो था वो इनका मुस्लिम ने, मतलब लेडीज नहीं थी, सारे जेंट्स ही थे। तो इसलिए न्यूज़ बना है कि भाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू जिसको बोलते हैं, कि पहली महिला कुलपति जो है ये है नईमा खातून। प्रतिष्ठित के बारे में देखो दिया है कि किस मानवतावादी सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया, तो रतन टाटा, है ना। किस मानवता सम्मान से जाना इनको सजाए, क्या बोलते हैं, सम्मान से नवाजा गया है ना। तो ये देखिए रतन टाटा है भाई। आगे देखिए, हम लोग बात करेंगे 23 अप्रैल 2024 को भारत के गीता सभरवाल किस देश में यूनाइटेड नेशंस की स्थानीय समन्वयक नियुक्त किया गया है, तो ये हो जाएगा आपका इंडोनेशिया। विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने, तो युजवेंद्र चहल बने। सबसे ज्यादा सैन्य खर्च वाला देश कौन है, तो यूएसए है। सबसे ज्यादा सैन्य खर्च यही कर रहा है। ठीक है। अब इसमें देखो क्या है ना, 200 आईपीएल विकेट के बारे में दिया कि लेने वाला पहला गेंदबाज कौन बना है, तो युजवेंद्र चहल बन गया। फिर देखिए, इसमें दिया त्रिशूर पूरम उत्सव जो है ना, कहाँ मनाया जाएगा, तो केरला में मनाया जाएगा। एंड जारी CRS रिपोर्ट के अनुसार लगभग कितने हजार भारतीयों ने अमेरिकी नागरिकता का शपथ लिया, 66, है ना। आगे देखिए, इसमें दिया है कि ACC पैरा केनो एशियन चैंपियनशिप 2024 में प्राची यादव ने कौन सा पदक जीता है, गुड, स्वर्ण पदक जीत लिया दोस्तों। क्या चीज में है, तो ACC पैरा केनो एशियन चैंपियनशिप। फिर देखो, इसमें दिया है कि इस देश की टेनिस खिलाड़ी जिसका नाम है गार्बिन मुगुरुजा, है ना, ब्लैंको, इसने क्या किया, संन्यास ले लिया। ओके, और ये स्पेन की है। किस देश की टेनिस खिलाड़ी यानी कि गार्बिन मुगुरुजा जो है, ब्लैंको ने संन्यास की घोषणा की है, और ये स्पेन के साथ किया है। आगे देखो, इसमें दिया है किस राज्य में दुर्लभ तितली है नेप्टिस फिलारा खोजी गई है, तो अरुणाचल में, है ना। किस राज्य में दुर्लभ तितली यानी कि नेप्टिस फिलारा खोला गया, अरुणाचल में। फिर इसमें देखो दिया है कि डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बना है, तो रिलायंस जियो। और इसमें दिया है कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2024। लॉरियल्स के बारे में देखो दिया है कि वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर्सन जो ऑफ द ईयर 2024 जो है ना, ये किन को दिया गया है, तो नोवाक जोकोविक को दिया गया है। सबसे ज्यादा बुढ़ऊ, क्या बोलेंगे, मतलब एजेड ये टेनिस प्लेयर है, और नंबर 1 रहने वाले में खासकर ये जो है सबसे ज्यादा एजेड है अभी। मतलब इतने एज में किसी को नंबर 1 जो है ना ATP रैंकिंग जो होता है ना, वो नहीं मिला है। ठीक है। देखिए, जलवायु घड़ी के बारे में दिया, कहाँ लगाया गया, तो नई दिल्ली में लगाया गया दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना है। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ लगाई गई है, तो नई दिल्ली को।
फिर देखो इसमें दिया महासागर दशक सम्मेलन 2024 का कहाँ आयोजन किया गया, तो स्पेन में किया गया है ना। महासागर दशक सम्मेलन 2024 कहाँ पे आयोजित किया गया, तो स्पेन में किया गया है। किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किए, तो जम्मू कश्मीर किया। ठीक है, जम्मू कश्मीर के बारे में देखो दिया ना कि किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर। आगे देखिए हम लोग बात करेंगे कि 24 अप्रैल 2024 को दिया कि न्यूज वीक ने किसी भारत की सबसे निजी अस्पताल घोषित किया है, तो मेदांता। फिर देखो इसमें दिया कि इस देश की गायिका रिजवाना चौधरी बानिया को पद्म श्री पुरस्कार मिला है। ओके, तो देखो आगे हम लोग बात करेंगे ना, भारत का सबसे हल्का जो है ना बुलेट प्रूफ जैकेट किसके द्वारा विकसित किया गया, तो ये आपको डीआरडीओ के द्वारा किया गया। फ्रेंड्स याद रखना, भारत का क्या है, तो सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट है, और ये किनके द्वारा विकसित किया गया, तो क्या बोलते हैं, तो डीआरडीओ के द्वारा, है ना। भारत की शीर्ष महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन है, श्रीजा अकुला। ओके, श्रीजा अकुला जो है इन्होंने क्या किया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग देखेंगे दुनिया का सबसे सस्ता जो पासपोर्ट जो है ना, ये देखिए कहाँ पर है, तो यूएई में है। ठीक है, सबसे सस्ता पासपोर्ट आपको जो है ना यूएई में है। अब लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो अमिताभ बच्चन को किया गया है। फिर देखो इसमें दिया तीरंदाजी विश्व कप 2024 का कहाँ पे आयोजन किया जाएगा, तो चाइना में किया जाएगा। ठीक है ना, तीरंदाजी जो है आर्ट शॉट्स इसको बोलते हैं। फिर देखिए इसमें दिया है क्या, नेक्स्ट जो दिया गया आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया, तो हुसैन बोल्ट को किया गया। ओके गुड, हुसैन बोल्ट जो है, ये बोल्ट जो है ना काफ़ी फास्ट दौड़ता है, पता होगा आपको, कई बार इसको एकदम गोल्ड मेडल मिला है ना। और अभी यहाँ पे इसलिए न्यूज़ में है कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था, इसका ब्रांड एम्बेसडर ही बनाया गया हुसैन बोल्ट को। धावक है, अफ्रीकन कंट्रीज का है। आगे देखिए हम लोग बात करेंगे सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो अजीत डोभाल ने किया है। WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, तो नरसिंह यादव है दोस्तों। ठीक है, ये क्या है, नरसिंह यादव तो WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष चुन लिए गए। गुड, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। फिर देखिए इसमें दिया ना विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में संपन्न हुआ है, तो नीदरलैंड में, है ना। विश्व ऊर्जा, ठीक है, विश्व ऊर्जा कांग्रेस के बारे में देखो दिया है कि नीदरलैंड है। WPI एथलीट पैनल के अध्यक्ष हमने देखा कि भाई कोई नरसिंह यादव करके हैं। आगे देखो इसमें दिया है कि खोंग जोम दिवस कहाँ मनाया गया, तो ये मणिपुर है ना। खोंग जोम दिवस कहाँ पे मनाया गया, तो मणिपुर में मनाया गया। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट जो है ना, का उद्घाटन कहाँ पे हुआ था, हिमाचल प्रदेश में हुआ है। क्या है, तो भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट। नेक्स्ट जो है देखो क्या कि पहले खारी युवा खेलों का उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ था, दुबई में हुआ। ठीक है, तो देखो क्या पहले खारी युवा खेलों का उद्घाटन समारोह है दुबई में है। RRBI ने किस बैंक पर ऑनलाइन नए ग्राहक जोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था, कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक से रिलेटेड क्या न्यूज़ था, तो दोस्तों न्यूज़ ये है कि आर आर क्या बोलते हैं, RBI जो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक आदेश दिया कि भाई किस बैंक पर ऑनलाइन नए ग्राहक जोड़ने पर प्रतिबंध लगा है, एंड दिस इज कोटक महिंद्रा बैंक। अब देखो इसमें दिया कौन सी कंपनी जो है ना फीफा विश्व कप की परियोजक बनी है, तो अरामको है ना। कौन सी कंपनी फीफा विश्व कप की परियोजक बनी है, आराम को पता होगा कौन सी कंपनी है, कहाँ की कंपनी है भाई, तो ये है दोस्तों, ये आपका सऊदी अरबिया का अरामको कंपनी है। और ये पेट्रोलियम जो है ना, ठीक है, पेट्रोलियम के बारे में मैं बात किया अभी। पेट्रोलियम यानी कि ये निकालती है अरामको जो है सऊदी अरबिया में, काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉफिट और प्लस रेवेन्यू इसके पास है। नेक्स्ट इसमें दिया है कि एसोचैम द्वारा आयोजित दूसरा जो है ना आपका वैश्विक
आईपी लीडरशिप जो है ना शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया है। क्या है, तो आयोजित दूसरी वैश्विक आईपी लीडरशिप शिखर सम्मेलन जो है नई दिल्ली में है। किसे आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर का राजदूत नियुक्त किया गया दोस्तों? सना मीर है। सना मीर क्या है, तो ये जो है किसे आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर का राजदूत नियुक्त किया गया है, तो सना मीर है दोस्तों। आगे देखो इसमें दिया किस देश के सैन्य बलों ने शिशुओं सहित 223 नागरिकों को मार डाल दिया है, तो बुर्किना फासो है ना। ये क्या बोल रहा है कि शिशु सहित 223 नागरिकों को मार डाला है किस देश के सैन्य बलों ने। आगे देखिए इसमें दिया गया G7 शिखर सम्मेलन की 50वीं वर्षगांठ कहाँ मनाया गया, तो इटली है ना। G7 के बारे में देखोगे कि ना इनका 50वां जो है ना वर्षगांठ कहाँ मनाया गया, तो इटली में मनाया गया था। प्लस यहाँ पे दिया है कि पावर लिफ्टर जो है ना गौरव शर्मा के बारे में दिया कि भाई किस देश में डायरेक्टर की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया, तो USA। पावर लिफ्टर गौरव शर्मा को किस देश में डायरेक्टर की मानद उपाधि दिया गया दोस्तों, अमेरिका है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर देखो इसमें दिया है ना कि भारतीय पैरा शूटर मोना अग्रवाल ने विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में पैरा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण जीता है। काफ़ी गुड न्यूज़ है। क्या किया है, तो इन्होंने भारतीय जो पैरा शूटर है जिनका नाम है मोना अग्रवाल, उन्होंने क्या किया, विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण जीता है। फिर देखो इसमें दिया कि इस देश ने अपने स्पेस क्राफ्ट सेंजो को लॉन्च किया, तो चाइना ने किया है। आई अंकटाड रिपोर्ट के अनुसार भारत का सेवा जो है ना निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है दोस्तों, 11.4%। ठीक है, ये क्या था, तो अंकटाड रिपोर्ट के अनुसार भारत का सेवा निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है, तो 11.4। नेक्स्ट देखो दिया है कि किस देश की संसद ने समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाला विधेयक पारित किया है। यानी कि बात किया जा रहा है कि किस देश की संसद ने समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाला विधेयक पारित किया है, तो इराक है। फिर देखिए इसमें दिया है किसने भारत का पहला अपग्रेडेबल ATM लॉन्च किया है, है ना। किसने भारत का पहला जो है ना आपका अपग्रेडेबल ATM जो है लॉन्च किया, तो ये आपका हो जाएगा हिताची पेमेंट सर्विस। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि अति पर्यटन को से लड़ने वाला नवीनतम यूरोपीय जो शहर है कौन सा बन गया, तो मिलान। मिलान कहाँ पे दोस्तों, तो इटली में पड़ता है। ठीक है, आपको ये चीज़ें ध्यान रखना चाहिए, इटली। आगे देखिए इसमें किस राज्य से किए जीना जस्टस को कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो देखिए इसमें दिया है कि 30 अप्रैल 2024 को किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है, तो होंगे युवराज सिंह। आगे देखिए इसमें दिया है कि स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, गुजरात एवं कर्नाटक है ना, गुजरात एवं कर्नाटक है। अप्रैल के बारे में देखो दिया गया 30 अप्रैल 2024 को किस देश में SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है, तो कजाकिस्तान, है ना। किस देश में SCO द्वारा मंत्रियों की बैठक हुई है, दैट इज कजाकिस्तान। ओके नाइस। नेक्स्ट देखो इसमें दिया है क्या, भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोग ने अपने लोगों और आदर्श विभाग के बदला है, यह किस संस्थान के मंत्रालय के तहत आता है, संस्कृति मंत्रालय। भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोग ने अपना लोगो और आदर्श विभाग के बदला है, एंड यह किस मंत्रालय के तहत आता है। ओके फ्रेंड्स, है ना। तो देखिए हम लोग बात करेंगे, ये तो संस्कृति मंत्रालय था। आगे देखिए इसमें दिया गया तीरंदाजी जो विश्व कप जो है ना भारत ने कुल कितना स्वर्ण पदक जीत लिया भाई, तो हो जाएगा 3 पदक हमने जीता है ना, तीरंदाजी विश्व कप में जो है ना 3 पदक जीता है। किस राज्य में पहली बार भ्रू मतदाताओं ने पहली बार लोकसभा चुनाव में मतदान किया है, तो त्रिपुरा है ना, त्रिपुरा में है। गुड। आगे देखिए इसमें दिया है
30 अप्रैल 2024 को इंडिया टुडे की किस एंकर ने वैश्विक मीडिया पुरस्कार जीता है? तो सना। इंडिया टुडे की किस एआई एंकर ने वैश्विक मीडिया पुरस्कार जीत लिया? तो इसका नाम है सना। फिर देखो इसमें दिया एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में जो है ना भारत ने कितना पदक जीत लिया? तो 29 जीता है। किसे गोल्ड मैन इन्वायरमेंट पुरस्कार 2024 दिया गया? तो आलोक शुक्ला को दिया गया। क्या है? तो गोल्ड मैन इन्वायरमेंटल पुरस्कार आलोक शुक्ला को दिया गया। इधर हमने देखा एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में। ओके 29। नेक्स्ट देखो तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है वो क्या है? 30 अप्रैल 2024 को किसने ऑफलाइन QR कोड बेस्ट स्कैन एंड पे लॉन्च किया है? तो क्रेड। क्रेड एक कंपनी है जो कि फाइनेंशियल सेक्टर में अच्छा काम करती है और ये जो है ना। तो देखो इसने हमें बात किया था किसने ऑफलाइन QR कोड बेस्ट स्कैन एंड पे लॉन्च किया? तो क्रिएट ने किया। फिर इसमें देखो दिया कि किस देश के वैज्ञानिकों ने 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर मिला है? तो अर्जेंटीना को मिला है। 26 में नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है दिनेश कुमार त्रिपाठी, है ना फ्रेंड्स। नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला था दिनेश कुमार त्रिपाठी है। और ऊपर हमने देखा कि किस देश के वैज्ञानिकों ने 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर मिला है? तो अर्जेंटीना का। एंड क्रेड के बारे में दिया था कि किसने ऑफलाइन QR कोड बेस्ट स्कैन एंड पे लॉन्च किया? तो क्रेड, है ना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, फिर नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक आप लोग बिल्कुल हार्ड वर्क करते रहिए और एकदम पीछे नहीं हटना है, ठीक है? क्योंकि रिमेंबर अभी आप अपने आप को जितना कष्ट देंगे ना, आने वाला समय उतना ही दिलचस्प होगा आपके लिए। फ्यूचर विल बी ब्राइट, है ना। तो दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।